कल किसी ने मुझसे पूछा कि शादी करनी चाहिए, तो मेरा जवाब सुन के आप सब भी हैरान हो जाओगे। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ माया और आज मैं हार्श रियलिटी ऑफ मैरिज के बारे में बात करने वाली हूँ। ऑल्दो मेरी लास्ट वीडियो जो हार्श रियलिटी ऑफ मैरिज पे थी, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, लोगों ने इसे पसंद भी किया। सो मैंने इसी का पार्ट 2 बनाया है। बट आज मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं किसी भी एक स्पेसिफाइड जेंडर के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो मैंने मैरिटल रेप को लेकर बोला था, उसमें कहीं पे भी मैंने किसी जेंडर को मेंशन नहीं किया था। ना मैंने मेल के रिगार्डिंग बोला था, ना मैंने फीमेल के रिगार्डिंग बोला था, मैंने दोनों के लिए बोला था। लोगों को लगता है ना कि सिर्फ फीमेल के साथ गलत होता है शादी में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेल के साथ भी गलत होता है, क्योंकि आज के टाइम पे ना दोनों प्रॉपर, मैं बात कर दोनों की, दोनों ही शादी से डरे हुए हैं। आज के टाइम पे ना शादी कोई ब्यूटीफुल ड्रीम नहीं रह गई है। लोगों को रिग्रेट होता है शादी के बाद। लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि शादी के बारे में सोचते हैं ना, तो वो उसके ब्यूटीफुल मेमोरीज इन सब के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। वो सोचते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में कि शादी हो गई तो फिर क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी, कैसे डील होगा, कैसे एडजस्ट करना होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो हार्श रियलिटी ऑफ मैरिज पता है क्या है? सच में अगर आपको आपकी शादी एक अच्छे इंसान से होती है तो वही शादी ब्यूटीफुल बन जाती है। बट अगर आपकी शादी किसी गलत इंसान से हो जाती है ना, तो वही शादी टॉक्सिक बन जाती है। और वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है ना कि कितनी बार तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि मैरिज की वजह से, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, सुसाइड तक कर लेते हैं। अगर मैं गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, पहले मैं गर्ल बोलूँगी, देन मैं बॉयज़ के बारे में बताऊँगी। तो अगर मैं गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ ना, तो पहले लाइक बहुत सारी रील्स वीडियो आपने भी देखी होगी, जिसमें गर्ल्स बहुत एफर्ट करती हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। इवन जब उसे बहुत मारा पीटा जाता है, तब दैन वो अपने मायके में कॉल करती है, बात करती है फैमिली से, तो मम्मी पता है क्या बोलती है? जो फैमिली होती है मायके वाली, वो यही बोलती है, बेटा एडजस्ट कर ले, शादी में यही होता है। और फिर गर्ल्स एडजस्ट करने लग जाती हैं। कई बार वो गर्ल सर्वाइव कर लेती है एडजस्ट करते करते, और कई बार वो इतना ज़्यादा टूट जाती है अंदर से कि वो सुसाइड कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक गलत इंसान की वजह से, एक गलत फैमिली की वजह से। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे मैरिज को ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग बना रखी है, बट उसके पीछे जो डार्क रियलिटी है वो कोई नहीं बताता। वो डार्क रियलिटी है कि शादी कुछ 2-3 महीने बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें स्टार्ट होती है ना, जो आपको अंदर से तोड़ देती हैं। कई बार एडजस्टमेंट बहुत ब्रेक करता है आपको। अगर मैं और बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है शादी के बाद लोगों से, ठीक है। कई बार तो ट्रॉमा भी बहुत फेस करना पड़ता है। कई बार जब आप अपने सामने वाले पर्सन से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उस वजह से भी बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो गर्ल्स के मामले में तो देखो बहुत सारे केसेस पहले भी थे और आज भी थे। अगर मैं खुद का अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने भी काफ़ी जो केसेस देखे हैं, मतलब अपनी फैमिली में ही, रिलेटिव्स में, तो उसमें मैंने यही देखा है कि लाइक एक वुमेन को बहुत मारा पीटा जाता है और उसके बावजूद भी उसे अपने उसी हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है, राइट। तो ये क्या है? ये एक हार्श रियलिटी तो है। आपने मैरिज को एक ब्यूटीफुल थिंग बना रखा है, बट रियल में मैरिज इतनी ब्यूटीफुल है वो पता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट गैमलिंग होती है। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो गैमलिंग होती है। कैसे? कई बार आपको अच्छा लड़का मिल जाता है तो शादी बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बट वहीं अगर बेकार इंसान मिल जाता है देन तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। तो गर्ल के सेंस में तो बहुत ही है टॉक्सिक, नो डाउट बहुत ज़्यादा है। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, बॉयज़ के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्कैरी हो चुकी है शादी। लाइक अगर आपकी वाइफ बेकार आ जाती है, वो घर को जोड़ के नहीं रखती, वो तोड़ने का काम करती है। वहीं आपकी वाइफ थोड़ी माइंड से तेज निकल जाती है, तो आपने केसेस देखे हैं, चाहे वो ड्रम का केस हो या फिर बॉयफ्रेंड को धक्का, मतलब सॉरी बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड को पीठ पीछे धोखा देना, ये आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि ट्रस्ट इशू इतने ज़्यादा है ना लोगों के अंदर कि क्या सच में शादी एक्चुअल में ब्यूटीफुल है, या फिर आज के टाइम पे यही हो रहा है। लाइक लोग शादी के टाइम पे ना उसके अच्छे अच्छे ड्रीम्स नहीं सोच रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस सोच रहे हैं कि कल को अगर बेकार इंसान से शादी हो गई तो क्या होगा। सच में लाइफ बहुत टॉक्सिक हो जाती है शादी के बाद। कुछ सेंस में बहुत अच्छी भी होती है और कुछ सेंस में बहुत ज़्यादा लाइफ बिगड़ भी जाती है, ठीक है। तो मैं कि यहाँ पे किसी एक जेंडर को लेकर नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं मैरिटल रेप की बात कर रही हूँ ना, तो वो बॉय के साथ भी होता है शादी में, सेम। लाइक मैं ये बोल क्यों रही हूँ और मैं इस तरीके से बता क्यों रही हूँ, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैरिटल रेप के रिगार्डिंग बात करी थी। तब सब किसी इंसान ने
मुझे यूट्यूब पे कमेंट में ये बोला कि कुछ वीडियोस मतलब कुछ मूवीज़ के नाम देखकर मुझे बताया कि लाइक गर्ल्स के साथ ही नहीं होता कि बॉयज़ के साथ भी होता है, बॉयज़ को भी टॉर्चर किया जाता है। तो यस, किया जाता है। हार्श रियलिटी ऑफ मैरिज यही है जहाँ पे लड़का लड़की दोनों डरे हुए हैं। एक बहुत ही ऐसा बंधन है जिसमें बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बस लास्ट लाइन यही बोलूँगी, अगर आपकी शादी सही इंसान से हुई है तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होगी, और वहीं अगर किसी गलत इंसान से हो गई है तो आपकी लाइफ टॉक्सिक बन जाएगी। और कई बार टॉक्सिकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो जस्ट लाइक इट, और अगर आपको कुछ मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट जो रियलिटी है मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो रियलिटी बताई, मैंने सभी इंसान की बात नहीं करी है, मैंने जो केसेस है उनकी बात करी है। तो लास्ट में यही कहूँगी, शादी ब्यूटीफुल है बट इंसान अच्छा हुआ तो, नहीं हुआ तो टॉक्सिक ही बनेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। लाइक यूट्यूब पे 500 व्यूज़ क्रॉस हो गए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। दैट्स इट, बाय बाय, एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको ये रियलिटी रियल में रियल लग रही है तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।